रोज इसी समय वह काम से लौटती थी। उसके चारों बच्चे वहीं खेलते हुए मिलते थे। उसे ध्यान आया कि हो सकता है कि उसका पति मंगल आज बच्चों को उसकी माँ के घर छोड़कर काम पर चला गया हो। वह कराहते हुए उठी और अपने आप को घसीटते हुए माँ के घर की ओर चल पड़ी, जो उसके घर से मात्र एक फलांग की दूरी पर था। वहां पहुंचकर उसने पाया कि माँ अभी काम से नहीं लौटी थी। उसके घर में भी ताला लगा हुआ था। निराश होकर वह वापस लौटी और घर के सामने जमीन पर बैठकर पति और बच्चों का इंतजार करने लगी। वह रोज सवेरे 4 बजे सोकर उठती, घर पर कामकाज निपटाकर पति व बच्चों के लिए दाल भात पकाकर काम पर निकल जाती थी। पति व बच्चे देर से सोकर उठते थे। मंगल बच्चों को खिला पिलाकर उसे खेलता छोड़कर काम पर निकल जाता। जब वह दोपहर में लौट कर आती तो बच्चे उसके घर के गली के साथ खेलते रहते। आज पहला मौका था कि सुगमा को घर बंद मिला और बच्चे नहीं मिले। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी मंगल या बच्चों को नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि मंगल बच्चों को लेकर भोर होते ही कहीं चला गया था। सुगमा को बाहर बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। वह धीरे धीरे सुबकने लगी। आसपास औरतें व बच्चों की भीड़ जमा हो गई। उसकी पड़ोसन केतकी ईर्ष्यावश उससे बात नहीं करती थी, पर सुगमा की दयनीय स्थिति देखकर केतकी को भी उस पर दया आ गई। उसने उससे अपने घर के अंदर आकर कुछ खा लेने व आराम करने को कहा, पर सुगमा नहीं मानी। उसने रोते रोते हुए कहा, जब तक वह मंगल और बच्चों को नहीं देख लेगी तब तक न तो वहाँ कहीं से जाएगी और न ही कुछ खाएगी। केतकी का पति वसंत अक्सर सुगमा को निहारा करता था, जिसके कारण वह मन ही मन उससे जलती थी। वसंत ही नहीं, बस्ती के सभी पुरुषों की नज़र का केंद्र बिंदु थी सुगमा। वह 6 धनी परिवारों में मालिश का काम करती थी। उन घरों के मालिकों को कुछ काम नहीं था, खाली बैठे बैठे उनके बदन में दर्द होता रहता। सुगमा उनके हाथ पैरों को भी मालिश करती थी, साथ ही साथ इधर उधर की बातें नमक मिर्च लगाकर सुनाकर उनका मनोरंजन करती। ये रईस स्त्रियां प्रसन्न होकर सुगमा को अपनी उतरी हुई पुरानी फैशन की साड़ियाँ दे देती। सुगमा जब जॉर्जेट, रेशम, शिफॉन, टसर या नायलॉन की साड़ियाँ पहनकर तो बस्ती की स्त्रियों के सीनों पर सांप लौट जाते थे। पुरुष आहें भरने लगते, सभी उनसे पाना चाहते, उसमें बातें करने की लालायित रहते। शाम घिरने लगी थी। धीरे धीरे बस्ती के पुरुष काम से लौटने लगे थे। आते ही सभी मंगल और बच्चों की खोज में लग गए। वास्तव में उन्हें खोजने से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी सुगमा की कृपा दृष्टि पाने में थी। जब मंगल व बच्चों का सही पता नहीं चला तो सब ने सोचा कि शायद वह पास वाले गांव में अपने माता पिता के पास चला गया होगा। इस विचार के आते ही बस्ती के दारू भट्टी के नौजवान मालिक केवल सिंह ने सुगमा की सहायता के लिए अपने आप को पेश कर दिया। बस्ती के सभी पुरुषों के पास वाहन के नाम पर पुरानी घिसी पिटी साइकिलें ही थी। केवल सिंह ही ऐसा रईस था जिसके पास एक पुरानी खटारा फटफटी थी। केवल सिंह ने अपनी फटफटी पर एक और नौजवान को बिठाया और मंगल का पता लगाने पास वाले गांव में चला गया। केवल सिंह का सुगमा के घर खूब आना जाना था। मंगल जब दारू पीकर उसकी दुकान में लुढ़क जाता तो वह उसे अपनी गाड़ी में लाद कर घर छोड़ने आता। हर रात ऐसा ही होता। उसे मंगल की कोई लगाव नहीं था, बल्कि सुगमा को आंख भर देखने और नशे में मंगल की सेवा करने के बहाने सुगमा के पास बैठने और उससे देर रात तक बतियाने का मौका पाने के लिए वह ऐसा करता था। मंगल का नशा जब टूटता तो वह आधी रात को सुगमा को जगाकर खाना मांगता। जरा भी ना नुकुर या देर होने पर वह सुगमा को बुरी तरह पीटता। रात के सन्नाटे में सुगमा की दर्द भरी चीखें मोहल्ले वाले सुनते पर करते क्या। पति पत्नी का मामला था। धुंधला गहरा होने लगा था। केवल सिंह लौट आया। मंगल सिंह अपने बच्चों के साथ अपने गांव भी नहीं गया था। इतना बड़ा ताला लगाकर आखिर गया कहाँ वो? इस समय गुत्थी सुलझाने में सब लगे हुए थे कि तभी किसी को अंदर के घर से बच्चों की दबी सिसकियां सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए।
तुरंत दो हट्टे कट्टे नौजवानों ने दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। मंगल का शरीर छत की मोटी रस्सी से लटका हुआ था। गले में बंधी थी सुगमा की नायलॉन की साड़ी। वह मर चुका था। चारों बच्चे डरे हुए सुबक रहे थे। देखते ही सुगमा पछाड़ मारकर जमीन पर बेहोश हो गई। स्त्रियों ने उसके ऊपर पानी डाला। होश में आते ही वह बच्चों से लिपट कर दहाड़ मार कर रोने लगी। भीड़ में से किसी ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। आत्महत्या का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। एक नशेड़ी इतने ठंडे दिमाग से योजनाबद्ध काम करेगा, यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। बच्चे कुछ भी बताने में असमर्थ थे। कई दिन तक गहन पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। सभी के बयान समान थे और केवल मंगल की ओर इशारा करते थे। पुलिस ने भी इस गरीब बस्ती के एक नशेड़ी व्यक्ति की मौत के मामले में ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत नहीं समझी और आत्महत्या का मामला दर्ज कर तुरंत फाइल बंद कर दी। मंगल की मौत के 1 माह ही बीता था कि केवल सिंह ने सुगमा को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। एक दिन की अनुपस्थिति के बाद सुगमा संजी सवरी नई चूड़ियां खनखनाती काम पर आई तथा मिसेस दिवाकर को अपने विवाह की सूचना दी। सुनते ही मिसेस दिवाकर भड़क गई और बोली, हाय मरी, तुझे तो रोज रात ही मारपीट से मुक्ति मिल गई थी, फिर भी क्यों जा पड़ी नरक में उसी मुए के साथ जिसने तेरे मंगल को मारा। अनजाने से उसके मुख से उनके अंदर का दबा हुआ सत्य उजागर हो गया। पर अविचलित सुगमा बोली, आपने आदमी की मार भी कोई मार होती है। 1 वर्ष बीत गया था। सुगमा के पांव भारी थे। बच्ची के लिए अस्पताल जाने से पहले उसने अपनी छोटी बहन फागुन को घर व बच्चों की देखभाल के लिए बुलवा लिया। जब वह अस्पताल से नवजात बेटे के साथ घर लौटी तो उसे देखकर जबरदस्त धक्का पहुंचा कि उसके पति केवल सिंह ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहन को चूड़ियां पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया है। क्रोधित हो सुगमा ने फागुन को बालों से पकड़कर घसीटा और खदेड़कर बाहर निकाल दिया। केवल सिंह के ऊपर फागुन का जबरदस्त नशा चढ़ा हुआ था। उसे अपनी नई नवेली पत्नी का अपमान सहन नहीं हुआ और केवल सिंह घर छोड़कर चला गया। 1 महीने बाद घर लौटा। दोनों पत्नियों से माफ़ी मांगी और सबके साथ मिलकर रहने लगा।